जिन्होंने इस योजना में सहयोग प्रदान करने के लिए रुचि दिखाई है। सबसे पहले हमारे बीच में है श्री संजीव रौजारा जी। हमारे लिए सौभाग्य है कि इस समय वो यूएसए कैलिफोर्निया से इंडिया आए हुए हैं और सबसे खास बात कि वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद श्री संजीव रौजारा जी। संजीव जी कैसे हैं आप? माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा हूँ। कहाँ के निवासी हैं? मैं जी कैलिफोर्निया में रहता हूँ 21 साल से। नहीं, उत्तर प्रदेश में कौन? उत्तर प्रदेश में जिला बुलंदशहर। बुलंदशहर के आप रहने वाले जी हैं? जी जी। ठीक है, बहुत सुंदर। कब से आप कैलिफोर्निया में हैं? 21 साल से। 21 वर्ष से। जी जी जी। ठीक, बहुत सुंदर। क्या आपने इस योजना के बारे में जानकारी ली? जी, मैं सबसे पहले इस योजना से कोई 6 महीने के करीब जुड़ा था पहले मनोज सर से और अनुज झा जी से, और उस वक्त हमने काफी सारे एनआरआईज को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जोड़ा था और लोगों में बहुत उत्साह है। और उसकी वजह यह है कि पहले यूपी के जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनसे पूछते हैं लोग तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो लोग कहते हैं एनसीआर के, लेकिन जब से आप मुख्यमंत्री बने हो सब गर्व से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। धन्यवाद। तो इस योजना में क्या आपने अपने ग्राम पंचायत में क्या बनाने का तय किया, क्या योजना तय की है? देखिए, एनआरआईज की बहुत इच्छा है कि अपने गांव में अपने दादा के नाम पर, अपने फादर के नाम पर कुछ करें। बहुत सारे लोग स्टेडियम में इंटरेस्टेड हैं, लाइब्रेरी में हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपकी सरकार पे यकीन है। वो जानते हैं जो पैसा लगाएंगे वो सही जगह सही हाथों में पहुंचेगा, डेवलपमेंट होगा। तो आपकी वजह से कॉन्फिडेंस बहुत है लोगों में और वो दिलो जान से इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, इसमें खेल के कार्यक्रम तो आप कर ही सकते हैं, स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, ओपन जिम। गांव में एक चीज और हम देखते हैं, एक कार्यक्रम हमारा वर्तमान में चल ही रहा है, ऑपरेशन कायाकल्प। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में हमने वहां की पूरी व्यवस्था को चेंज किया है, अच्छा फर्नीचर दिया है, अच्छी फ्लोरिंग बनाई है, वहां पे अच्छी व्यवस्था उस संस्थान की तैयार करके रखी है जी। गांव में एक चीज की कमी अभी भी दिखती है। यद्यपि हमारे अब तक गांव में सभी 56,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय बन चुके हैं, लेकिन फिर भी सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए, शादी ब्याह है, कोई मांगलिक कार्यक्रम है या कोई गांव के बड़े आयोजन करने हो, तो ग्राम पंचायत स्तर पर कोई कन्वेंशन सेंटर का, जिसमें 400, 500, 1000 लोग बैठ करके किसी भी मौसम में कार्यक्रम को कर सकते हैं। और इस योजना में पूरी ग्राम पंचायत, अगल बगल के लोग लाभान्वित होंगे। खर्चा बहुत नहीं आना है, 60% पैसा आपको देना है, जमीन सरकार को देना है, 40% पैसा सरकार देगी। और कन्वेंशन सेंटर जिसके नाम पर आप बनवाएंगे उनका नाम हम उसमें एक पट्टिका में जरूर उसमें लगा करके रख देंगे, इनके सहयोग से। देखिए, जमीन सरकार देगी जी, 40% पैसा भी सरकार देगी, 60% पैसा आपका लगेगा, लेकिन नाम भी साथ में आ जाएगा, लेकिन गांव के लिए एक धरोहर बन जाएगी। मुख्यमंत्री जी, तो पहला अकाउंट तो मैं ही खोलना चाहूंगा अपने नाम से, और इस योजना को सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ हूँ, और आप समझ लीजिए पहला इन्वेस्टमेंट तो मेरे से ही शुरू होता है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने अपनी मातृभूमि के प्रति और खासतौर पर बुलंदशहर के एक गांव में जी, कैलिफोर्निया यूएस में रहने के बावजूद भी आप रुचि रख रहे हैं और वहां के नागरिकों के कल्याण के लिए एक योजना के साथ जुड़े हैं। मैं संजीव जी आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव राजौरिया जी, आपने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है अपनी मातृभूमि के लिए। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री विवेक चौधरी जी, कैलिफोर्निया, यूएसए। विवेक जी नमस्ते। नमस्ते मुख्यमंत्री जी। आप कैसे हैं? हम बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप कैलिफोर्निया कब से रहते हैं? जी, कैलिफोर्निया मेरे को 23 साल हो गए जी। ओह, परिवार भी आपका वहीं रहता है? हाँ जी। उत्तर प्रदेश में कहाँ के आप रहने वाले हैं? मोदी नगर।
अच्छा, बहुत सुंदर। तो आप जो है इस योजना के बारे में पहले से जानकारी रखते हैं? जी मेरे को कुछ दिन पहले जानकारी दी संजीव जी ने। काफी एक्साइटेड हूँ मैं इस योजना को लेके। हाँ जी। काफी दिनों से मन में इच्छा थी कुछ करने की। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। हाँ देखिए, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में रुचि ली। उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान देने के लिए आप लोग तत्पर हुए हैं। अभी पिछले दिनों लगभग 6 माह पूर्व हमारी मंत्रियों की टीम भी गई थी। उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों का दौरा किया था और मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि देश के भी और खासतौर पर उत्तर प्रदेश से जो लोग भारत के बाहर रहते हैं उन लोगों का उत्तर प्रदेश के प्रति बहुत सकारात्मक भाव है और उत्तर प्रदेश के प्रति एक नई रुचि जगी है। आपने इसमें रुचि ली है तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं। किस कार्य में आप मातृभूमि योजना के साथ जुड़ना चाहते हैं? ये कार्य तो बहुत है। चाहे कन्वेंशन सेंटर बताया आपने, स्कूल, एक गांव में जो मैंने देखा है कि हाँ जी, 20 भी कमी होती है, कभी फैंसी सेटअप कर देना, उसका अरेंजमेंट करना। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें वहाँ के लोगों को काफी फायदा पहुंचाती है। अच्छा प्रयास हो सकता है इस मामले में। देखिए, इसमें हमारी सरकार एक कार्य कर रही है और वह है सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सक अक्सर होता है कि नहीं जा पाते हैं, उसको हमने टेली कंसल्टेशन के लिए हेल्थ एटीएम लगाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। यानी गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी बड़े से बड़े चिकित्सक से जानकारी लेकर के कंसल्टेशन कर सकता है और उसे इस योजना का लाभ मिल सकता है। एक हेल्थ एटीएम 60 प्रकार की जांचें दे रहा है और हर प्रकार की जांचों की व्यवस्था, फिर प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिख के भेज देगा, दवा उसको गांव में ही उपलब्ध हो जाएगी। एक बहुत अच्छी योजना है और इसको उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छे स्तर पर आगे बढ़ाना चाहती है। हम प्रयास करेंगे। पहले चरण में हम लोगों ने हेल्थ पीएससी जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनमें इसको लगाने की कार्रवाई ग्रामीण क्षेत्र में हम करने जा रहे हैं। सेकेंड फेज में हमारा प्रयास होगा कि जितने ग्राम सचिवालय हैं उस ग्राम सचिवालय में एक किसी कंप्यूटर ऑपरेटर को या किसी एक व्यक्ति को हम इसमें ट्रेन करके हर ग्राम सचिवालय में भी हेल्थ एटीएम के साथ अगर आप जोड़ देंगे तो गांव गांव में लोगों को स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और जो चिकित्सालयों में अनावश्यक भीड़ होती है, सामान्य सर्दी जुकाम वायरल फीवर है, इसका उपचार गांव में ही हो सकता है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं, इसलिए हॉस्पिटल में लोग लंबी लाइन में खड़े होते हैं। एक उनको परेशानी होती है दूर जाने में, दूसरा जो गंभीर मरीज होते हैं उनके समय में भी कटौती होती है। तो इसमें भी अगर आप लोग सहयोग कर पाएंगे तो हमें प्रसन्नता होगी। आपने देखा होगा कि यहाँ पे सरकारें पूरी मजबूती के साथ इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ना चाहती है और अपने नागरिकों को अपने प्रदेश के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ जोड़ने के लिए इस योजना को यहाँ पे आज लॉन्च किया जा रहा है। आपने विवेक जी रुचि ली है, आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद जी। उत्तर प्रदेश के प्रति आपकी जो ये रुचि है ये बहुत सारे लोगों को प्रेरित करेगी, प्रोत्साहित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसी योजना जिसमें और मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। पंचायत प्रोत्साहन योजना भी माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी सोच का परिणाम है, जिसमें पंचायतों की परफॉर्मेंस को आकलन करके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और
पंचम पुरस्कार दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और एक तरह से ये पुरस्कार उन लोगों के लिए है जो रोल मॉडल साबित करें अन्य पंचायतों के लिए कि वो बेहतर काम कर सके। तो आइए इसी पर आधारित प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के संकल्प का सुपरिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतें जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में शुरू की गई मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा के बाद से अब तक प्रदेश की 1749 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जा चुका है और अब एक बार फिर इसी योजना के तहत सतत विकास लक्ष्यों की 9 थीमों के आधार पर प्रत्येक जनपद से उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों की पुरस्कार राशि को 5 श्रेणियों में तय किया गया है। बहुत सारे ग्राम प्रधान मैंने देखे, अच्छे पढ़े लिखे, बहुत सारे लोग के बाद अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते थे लेकिन गांव की सेवा के लिए ग्राम प्रधान बने। बहुत सारे लोगों के पास अनुभव है, बहुत सारे लोगों के पास तमाम प्रकार की योग्यता है। इस योग्यता का लाभ भी तो मिलना चाहिए। अगर गांव की सरकार और राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर के एक साथ कार्य प्रारंभ कर देंगे तो भाइयों बहनों, अभी तो डबल इंजन की सरकार के चमत्कार दिख रहे हैं, ये तो फिर गांव की सरकार भी मिल जाएगी तो ट्रिपल इंजन एक साथ मिलकर के धंधा करके उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की इकोनॉमी बना देगा। आज जनपद ललितपुर की गेवरा गुरेंदा ग्राम पंचायत में बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, चारों तरफ स्वच्छता के वातावरण के साथ अच्छी सड़कें, पूरी तरह से एयर कंडीशनड ग्राम सचिवालय जैसी विशेषताएं ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में स्थापित कर रही हैं। इसी तरह से जनपद जालौन की एरी रामपुरा ग्राम पंचायत आज एक आदर्श ग्राम पंचायत का जीवंत उदाहरण है, जहां विकास कार्य देखने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे। स्वच्छता के ऊपर पूरा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जैसे अभी मॉडल पंचायत में हमारी पंचायत का चयन हुआ तो अपशिष्ट प्रबंधन स्वच्छता के लिए बना, जो भी कचरा निकलेगा पॉलीथीन वगैरह वो सूखा गीला कचरा उनको अलग बनाया जाएगा। गोबर निकलता है उस पर खाद बनाई जाएगी हमारे यहाँ से। और इसी तरह से पूरा जो नाली स्ट्रेचर था भूमिगत नाली बनाई जा रही है। आदर्श ग्राम पंचायतों के विकास की इस होड़ में जनपद झांसी की मऊ देहात ग्राम पंचायत भी पीछे नहीं है। जनपद गोरखपुर की कोठा ग्राम पंचायत में स्वच्छता और सुशासन का बेहतर वातावरण है तो जनपद बाराबंकी की चिलौकी ग्राम पंचायत महिला सशक्तिकरण और डिजिटल ग्राम पंचायत का एक अच्छा उदाहरण है। इसी तरह से मुरादाबाद की मिलक अमावती ग्राम पंचायत को यहाँ की साफ सुथरी सड़कें, जन निकासी का उचित प्रबंधन, कूड़ा निस्तारण की बेहतर व्यवस्थाएं आकर्षक बना रही हैं। निश्चित रूप से जल्दी ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से हमारे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतें तरक्की के आसमान पर चमकती हुई नजर आएंगी। बढ़ रहे हैं गांव, संवर रहे हैं गांव, सबके साथ सबके प्रयास से निखर रहे हैं गांव। अभी आप देख रहे थे एक छोटी सी फिल्म और मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार, जिसमें जिन मंडलों के लोगों को सर्वाधिक अंक मिला है, आज इस शुभ अवसर पर इसको फलीभूत बनाते हुए हम अनुरोध करेंगे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने कर कमलों से प्रतीकात्मक रूप से चेक और प्रमाण पत्र विस्तृत करें। श्रीमती सबरी, जोरदार तालियां। मुरादनगर गाजियाबाद, शिवीर सिंह, सुरजन नगर, एचोड़ा कंबोह, संभल, श्रीमती भावना शर्मा, एचोड़ा कंबोह, असमौली, संभल,
श्री अभिषेक चहर, सलेमाबाद, अकोला, आगरा। श्री राधे श्याम जी, मडियान, मानिकपुर, चित्रकूट। हमें जो नंबर दिया उसी। श्रीमती गीता देवी, बरौली, असोहा, उन्नाव। सुश्री अबरे जहां, जोखनपुर, दमखोदा, बरेली। श्री अशोक कुमार, ढकवारा, मऊ, रानीपुर, झांसी। श्रीमती पूजा चौधरी, ढोला माजरा, नकुड़, सहारनपुर। श्री अनिल कुमार गुप्ता, भटपुरा, रसूलपुर, सिधौली, शाहजहांपुर। अभी मैं बोलती जा रही हूँ, ठीक है? मैंने मैं बात छोड़ रही हूँ। ये पुरस्कार यहाँ पर बैठे ऑडिटोरियम पे उन सभी के लिए एक उदाहरण है कि हम बेहतर कार्य करें, अगले साल इसी मंच पर हम पुरस्कार ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये दूरदर्शी योजना एक स्वस्थ प्रतियोगिता के माध्यम से समाज का विकास, गांव का विकास। ये उन प्रतिभागियों के लिए खूबसूरत पल जब प्रदेश के मुखिया अपने आशीर्वाद के साथ प्रमाण पत्र दे रहे हैं। ये आज यहाँ है, आप यहाँ हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इन पुरस्कारों के लिए, एक हौसला अफजाई के लिए, जिससे कि आप और बेहतर कार्य कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब अत्यंत आदर के साथ संबोधन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। मंच वाले आज के इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम और मातृभूमि योजना का शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर हमारे मंचासीन उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, राज्य मंत्री पंचायती राज श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, हमारे मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, श्री मनोज कुमार सिंह जी जो हमारे पंचायती राज के अपर मुख्य सचिव हैं, श्री उपाध्याय जी डायरेक्टर पंचायती राज, और मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित
प्रधानगण, अन्य गणमान्य नागरिक गण, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने इस 6 वर्षों में लोगों का परसेप्शन बदला है, लोगों की सोच बदली। ये आसान बात नहीं है। उत्तर प्रदेश जिस हालत में मिला था, आज उत्तर प्रदेश का जो एक मॉडल के रूप में उभर रहा है, जो एक प्रोग्रेसिव प्रदेश के रूप में पूरी देश और दुनिया के सामने हर क्षेत्र में एक हर प्रकार से कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मैं समझता हूं कि ये 6 वर्ष के कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अथक प्रयास के कारण ही संभव हो रहा है। आज जब गांव में लोग घुसते हैं तो पंचायत भवन की सूरत देखते हैं, स्कूल की सूरत देखते हैं, वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था देखते हैं, तो लोगों का मन ये होता है कि यही उत्तर प्रदेश है जो 6 साल पहले था। एक शायर ने कहा था कि लोग कहते हैं बदलता है जमाना, अक्सर मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। बहनों और भाइयों, ये बहुत अच्छी योजना है कि जो आज यहाँ पर जिसका शुभारंभ हो रहा है। अभी हमारे 2 मित्रों ने कैलिफोर्निया से संवाद स्थापित किया। आप कल्पना करिए कि वो लोग, एक योजना आई थी पहले, डिस्कवर योर रूट्स। वास्तव में हमारी जड़ें कहाँ हैं? गांव के लोग जिनकी पृष्ठभूमि गांव की है, वो अभी भी अपने पारिवारिक कार्यक्रमों को गांव में ही संपन्न करना अपना गौरव समझते हैं, क्योंकि उस मट्टी में वो पले बढ़े, वहीं पर खेले कूदे और वहीं पर उनका प्रारंभिक जीवन बीता। तो उससे लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, एक जज्बाती लगाव होता है, और उनके मन में भी ये भावना होती है कि हम अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करें। ये योजना निश्चित रूप से बहुत सफल भी होगी और ये पॉपुलर भी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें सरकार जमीन भी दे रही है और 40% का अंशदान भी दे रही है। जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कन्वेंशन सेंटर, सबसे बड़ी आवश्यकता गांव में होती है कि गांव में बरसात में कोई अगर फंक्शन करना चाहे तो ऐसा कोई स्थान नहीं होता कि जहां पर 1000-1500 लोग इकट्ठा हो जाएं। तो लोगों का एकदम से मन बनता है कि हाँ, अगर जो लोग सक्षम हैं कि हम अपने गांव में इस प्रकार का कोई निर्माण कार्य करा दें, कोई उत्सव भवन बनवा दें, ताकि उनके लोगों के फंक्शन हो सके और गांव के लोग भी आनंद महसूस कर सके, एक मन से खुशी महसूस कर सके। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी योजना है। साथ ही साथ जो सम्मान देने की योजना है वो भी अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। यहाँ पर जितने लोग हैं आज, वो आज सब महसूस करते होंगे कि अगले वर्ष हमको भी इसी प्रकार से 11 लाख का इनाम मिले, हमको भी मंच पर बुला के सम्मानित किया जाए। गीता के 3रे अध्याय में यही कहा गया, इस समाज में ऊपर बैठे हुए लोग जो आचरण करते हैं, शेष समाज उसी का अनुकरण करता है। आज मैं समझता हूं कि बहुत से लोग यहाँ पर जिनको सम्मान में जिनका नाम भी है, लेकिन समय की सीमा के अंतर्गत उनको सबको नहीं बुलाया जा सका, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिन लोगों को बुलाया गया, उनको सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो स्वच्छता के मामलों हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे हर तरह से पर्यावरण का संतुलन स्थापित करने की बात हो, तो हर तरह से इस बात की कोशिश की है कि वो अपने गांव को साफ सुथरा और सुंदर बनाए। तस्वीर बदली है। निश्चित रूप से वर्षों पुराना जो विचार चला आ रहा है कि हम ग्राम स्वराज को स्थापित करें, आज मुख्यमंत्री जी ने उस कल्पना को साकार करने के लिए जो कदम बढ़ाए हैं, मैं समझता हूं कि वो बहुत स्तुत्य हैं और अनुकरणीय भी हैं। एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि
वर्षा का जल संचयन ये बहुत अधिक आवश्यक है। गांव के प्रधानगणों को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से वृक्षारोपण भी हम सुरक्षित स्थान पर स्थापित करें, सुरक्षित स्थान पर वृक्षारोपण करें, जिससे निश्चित रूप से उन वृक्षों को जीवित रखा जा सके और आगे लोग भी उससे प्रेरणा ले सकें। इसके साथ ही साथ कि जो भी गांव में निर्माण का कार्य हो वो भी अगर प्रधान लोग ठीक से उसकी मॉनिटरिंग करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी क्वालिटी बेहतर होगी और जब क्वालिटी बेहतर होगी तो वो लंबे समय तक चलेंगे। इसमें आपकी भी ख्याति बढ़ेगी और आपके गांव पंचायत की भी स्थिति बेहतर होगी। सफाई के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन अगर हम डे टू डे उसकी मॉनिटरिंग करेंगे तभी उसमें हम अच्छे तरीके से परिणाम दे पाएंगे। नई योजना हमारे हर घर जल योजना आ रही है। बहुत से लोगों के पास अपना हैंडपंप या पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। माननीय मोदी जी ने इसको बहुत एक अभियान के रूप में लिया है कि हमारे संपूर्ण वातावरण को बेहतर बनाने में हम सहयोगी बनेगी। और जिस प्रकार से पंचायत भवन का दृश्य दिखाई पड़ता है आधुनिक सुविधाओं से युक्त, आज खास तौर से पंचायत सेक्रेटरीज को लैपटॉप भी वितरित किए जाएंगे। मैं समझता हूं कि गांव की जो स्थिति है वो किसी भी तरीके से शहरों से कम न हो, हर तरीके का अर्बनाइजेशन गांव में मिले। ये जो आधुनिकता के साथ साथ गांव का विकास हो रहा है, इसके लिए हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं और अधिक बेहतर तरीके से इसको लागू करें, इसमें आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। इनके साथ साथ ग्राम्य विकास का इनके ऊपर एक महती जिम्मेदारी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में लगातार उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ संबोधन के लिए सादर आमंत्रित। भीड़ ज्यादा रहा है, जल्दी जल्दी संचालन करना है। मैंने आज का दिन मैं समझता हूं पंचायतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत आज प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए, सम्मान पत्र प्रदान करने के लिए, कुछ अतिरिक्त राशि प्रदान करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री, जिनका अभी विस्तृत उद्बोधन आप सबको प्राप्त होगा, हमारे प्रदेश सरकार के वरिष्ठतम मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना, जिनको अभी आपने सुना है, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्र जी, हमारे प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज सिंह जी, और ये हमारे विभाग में ही राज्य मंत्री बहन विजय लक्ष्मी जी, और यहाँ पर बैठे हुए जो सभी हमारे ग्राम प्रधानगण, अन्य भाई बहनों, पत्रकार मित्रों, आज आप सबके बीच में मुझे निश्चित तौर से इस बात को लेकर के बहुत प्रसन्नता इसलिए है कि आज के दिन में इसकी चर्चा, जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी कैलिफोर्निया में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए एक अपने ही उत्तर प्रदेश परिवार के सदस्य से बात कर रहे थे और कैलिफोर्निया में रह करके, अमेरिका में रह करके जो अपने परिवार के साथ 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 अपने गांव और अपने पूर्वजों का ध्यान रखने वाले हमारे बीच में भी बैठे। और इसी समय एक कांग्रेस के नेता अमेरिका गए हुए, इनको अपने देश की उत्तर प्रदेश का नाम एनसीआर की जगह यूपी कहने में गर्व की अनुभूति होती है। और जो इस समय अमेरिका गए उनका क्या भाव है, किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, उसकी मैं आज इस मंच के माध्यम से निंदा भी करता हूं और अमेरिका में बसे हुए ऐसे भारतीयों का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मैं आप सबको केवल इतना कहना चाहता हूं, आप सब गांव के प्रधान हैं, हम सबका बैकग्राउंड भी एक ऐसे ही गांव से अब नगर पंचायत बन गया है, लेकिन उसी बैकग्राउंड के जो एक गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयां होती थी,
उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के जो गांवों का कायाकल्प हो रहा है, उसके बारे में जो यहां हमारे चुने हुए प्रतिनिधि अभी सम्मान पाए हैं, जिनको भविष्य में सम्मान पाना है, वह सब लोग एक बार विचार करिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश की हर ग्राम सभा आदर्श ग्राम सभा बन सकती है। हमारे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय की दृष्टि से नगर निगमों में तो स्मार्ट सिटी की योजना है, लेकिन हमारे हर ग्राम प्रधान को इतनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि हर ग्राम सभा हमारा स्मार्ट विलेज बन सकता है, स्मार्ट गांव बन सकता है। जो गरीब आदमी गांव में रहने वाला कभी सोच नहीं सकता था कि उसका भी घर का शौचालय बन जाएगा, उसके कि घर की महिलाएं भी शौच के लिए शौचालय में जाने का अवसर पाएंगे। कभी झोपड़ी और कच्चे मकान की जगह उसका पक्का मकान बन जाएगा। कभी पीने के पानी के लिए सांसद और विधायक से गिड़गिड़ा करके कि हमारे यहां हैंडपंप लगवा दो, यह कहना पड़ेगा। लेकिन आज मैं अनेक दृष्टि से यह कहना चाहता हूं कि चाहे गरीब और अमीर का भेद किए बगैर हर घर को इज्जत घर देने यानी शौचालय उपलब्ध कराने का, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास के माध्यम से जो झोपड़ी में रह रहा उसे आवास उपलब्ध कराने का, और आवास के साथ साथ केवल आवास कहना ही पर्याप्त नहीं होगा, उसके साथ शौचालय है, उसके साथ गैस का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का कार्ड है, और भी अनेक सुविधाएं। अपना ही घर बना रहे हो और 90 दिन की मजदूरी आपके खाते में सरकार मनरेगा के माध्यम से भेजने का काम करती है। हर घर नल से जल शायद विश्व की सबसे बड़ी क्रांतिकारी योजना है। लेकिन मैं आप सभी ग्राम प्रधानों से 2-3 बातें कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। बहुत सारी योजनाएं, आजादी के 75 साल पूरे होने पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर योजना का ऐलान किया। आप में से कितने ग्राम प्रधान हैं जिनके यहां अमृत सरोवर है, बताओ जरा। बहुत अच्छा, अभिनंदन। उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रदेश के मालूम है, जानकारी है? अच्छा, सही बताना, गलत मत बताना। अमृत सरोवर का 15 अगस्त का राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद आप में से दोबारा कितने अमृत सरोवर के पास गए हो? लगातार जाते हैं। तो एक अब आज आपको मैं निवेदन कर रहा हूं, 21 जून को कुछ काम होता है क्या दिवस पर अमृत सरोवर पर? क्योंकि संख्या गांव की बहुत ज्यादा होती, कोई स्कूल में करेगा, कोई अमृत सरोवर पे करेगा, कोई मंदिर के पास करेगा, लेकिन 21 करके यहां से जाइए। होना चाहिए, चारागाह की जमीन खाली होनी चाहिए, खालियान की जमीन खाली होनी चाहिए, उसमें अवैध कब्जे नहीं रहने चाहिए। मैं इस पर बहुत ज्यादा चर्चा आज नहीं करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना है, लेकिन अपने गांव का विकास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जो पुरस्कार यहां पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो ग्राम प्रधानों को दिया है, मैं चाहता हूं आज शपथ लेकर के जाना कि अगला पुरस्कार हम प्राप्त करेंगे। संकल्प के साथ जाइए। यही शुभकामना, यही मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब प्रस्तुत है प्रदेश के ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण एवं ई गवर्नेंस कार्यों पर आधारित लघु फिल्म।
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण करवाया जा रहा है। अब तक सचिवालय के दर्शन केवल लखनऊ में होते थे, अब तो हम गांव-गांव में सचिवालय का निर्माण कर रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर भी वहीं पे है। गांव में सभी सुविधाएं गांव के लोगों को वहां प्राप्त होगी। प्रदेश की 57,705 ग्राम पंचायतों में CSC की स्थापना का कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 23,447 पंचायत सचिवालयों में जन सेवा केंद्रों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। सभी ग्रामीणों को ग्राम में ही सारी सुविधाएं हमारे माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। उनको अब बार बार ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट इन सब के लिए भटकना नहीं पड़ता है। जनपद खीरी के निघासन विकास खंड की सूठना ग्राम पंचायत, जनपद हापुड़ की बहादुरगढ़, जनपद बाराबंकी की चिलौकी, जनपद अयोध्या की हरिघटनगंज विकास खंड की पलिया लोहानी और जनपद श्रावस्ती के गोला विकास खंड की चंद्रावा ग्राम पंचायतें डिजिटलीकरण के सशक्त उदाहरण हैं। आज ग्राम सचिवालयों में शासकीय सेवाएं, संचार सुविधाएं, स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की बेहतर और डिजिटल व्यवस्थाएं ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण को दर्शा रही हैं। शासन की बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती थी जो हमको नहीं मिल पाती थी, वो हमको यहाँ पर आके आसानी से मिल जाती। जैसे यहाँ पर हम आते हैं, अपना जात, निवास प्रमाण पत्र, आय और परिवार रजिस्टर, वो भी यहाँ पर बन जाता है। आज इन ग्राम पंचायतों में इंटरनेट के सदुपयोग से समय, श्रम और धन की बचत संभव हुई है, तो वहीं विकास में तेजी आई है। ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण का सुपरिणाम ये है कि आज ग्राम पंचायतों में ग्राम निधि के माध्यम से कराए जा रहे कार्यों का भुगतान पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पंचायत गेटवे के माध्यम से संभव हो रहा है। आज ग्राम पंचायत स्तर पर किसी भी योजना को डिजिटली रूप से आसानी से देखा जा सकता है। सरकार ने की पहल प्रधान हो सबल, सारी समस्याओं का हल, पंचायतें हुई डिजिटल। ये डिजिटल ग्राम पंचायतों का नया स्वरूप है, जिसने बिचौलियों का बाजार समाप्त कर पूरी पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों को किसी भी तरह का अनुदान, लाभ या ऋण सीधे उनके खाते में जमा करने का कार्य किया है। मैं राजगिरी का मिस्त्री हूँ। काम के बाद मेरा पैसा समय से मेरे खाते में आ जाता है। अब मुझे किसी चीज की परेशानी नहीं है। ये नए उत्तर प्रदेश का डिजिटल सुव्यवस्थित ग्रामीण जीवन है, जो हमारे प्रदेश के चतुर्मुखी विकास को परिलक्षित कर रहा है। ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का मूर्त रूप है। अभी आप देख रहे थे ई गवर्नेंस पर एक फिल्म कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर के गांवों को डिजिटलीकरण किया जाए और ई गवर्नेंस किया जाए, जिसके तहत लैपटॉप वितरण आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा। अर्पिता चौरसिया जौनपुर, श्री रत्नेश सोनकर जौनपुर से, श्री भाग्यश्री मल गोरखपुर, श्री हिमांशु सिसोदिया गोरखपुर, सुश्री गरिमा सिंह शाहजहांपुर, श्री नरेंद्र सिंह शाहजहांपुर,